हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी इंग्लिश। तो आज हम ग्रामर से रिलेट करते हुए कुछ प्रैक्टिस सेट्स को कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और इससे पहले भी मैं बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स करा चुकी हूँ जो मेरे इसी चैनल पर अवेलेबल हैं, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के लिए। तो आप चाहो तो उन्हें भी देख सकते हो, ठीक है। और आज मैं लाई हूँ ग्रामर से रिलेट करते हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिससे रिलेट करते हुए हम रूल्स को भी समझेंगे और देखेंगे क्वेश्चंस क्या हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। नाउ शुरू करते हैं फिर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स विद दी सूटेबल प्रेपोजिशन। ठीक है, हमें ये जो नीचे सेंटेंस दिया है इसमें करेक्ट प्रेपोजिशन फिल करनी है। सेंटेंस एक्चुअली यहाँ से शुरू है। ओके, सम ट्रेन्स आर रन डैश इलेक्ट्रिसिटी। सम ट्रेन्स आर रन डैश इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या आएगा? इन इलेक्ट्रिसिटी, फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी, फॉर इलेक्ट्रिसिटी या विद इलेक्ट्रिसिटी। और आपके लिए ऑप्शन ई भी मैं बना देती हूँ। ऑप्शन ई है बाय इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये हमारा आपका ऑप्शन ई है। बताइए कौन सा प्रपोजिशन यहाँ पे राइट है? क्या आएगा? रन इन इलेक्ट्रिसिटी, रन फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी, रन फॉर इलेक्ट्रिसिटी या रन विद इलेक्ट्रिसिटी या फिर रन बाय इलेक्ट्रिसिटी। यस, इसका राइट आंसर एक्चुअली यही है, बाय, रन बाय इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे देख लेते हैं। डायरेक्शन है आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल वर्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। अब हमें इसमें करेक्ट स्पेलिंग वाले वर्ड को छांटना है। ठीक है, बाकी तीन जो वर्ड्स हैं उनकी स्पेल्स गलत होगी और केवल एक ही वर्ड की स्पेलिंग सही है, उसे हमें देखना है। देखते हैं, एम्प्लॉयड, क्या स्पेलिंग सही है? देखिए और सोच समझ कर आंसर कीजिए। ट्रीटमेंट, बेटरमेंट, एफिशिएंट। किसकी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है? यस, यहाँ पे एक्चुअली दो ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाते हैं। एक तो है ट्रीटमेंट और एक है ऑप्शन नंबर ए एफिशिएंट। ओके, इन दोनों की स्पेल ही राइट है। एफिशिएंट की स्पेल भी सेम सही होती है और ट्रीटमेंट की भी यही होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी हमें यही बताना है कि इसमें से करेक्टली स्पेल वर्ड कौन सा है। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना, इसमें भी हमें करेक्टली स्पेल वर्ड ही बताना है। ओके, देखते हैं। वर्ड्स हैं हमारे कंस्पीशियस, कंटेंजियस, कंसियस या कंटेंसियस। किसकी स्पेल बिल्कुल करेक्ट है? यस, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है इसकी स्पेलिंग बिल्कुल राइट है, बाकी सभी स्पेलिंग रॉन्ग है। कॉन्स्पीशियस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखते हैं, देखिए गारंटी की करेक्ट स्पेल क्या होती है, यहाँ पर भी करेक्ट स्पेल बतानी है। ठीक है, करेक्ट स्पेल, गारंटी की करेक्ट स्पेल क्या होगी? GAURANTEE, GUARANTEE या GARUNTEE या GUARUNTEE? क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसकी करेक्ट स्पेल होती है GUARANTEE। ओके, ये GUA है, GUARANTEE, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमें पैसेंजर की करेक्ट स्पेल बतानी है। वेरी इजी क्वेश्चन। बताइए पैसेंजर की करेक्ट स्पेल कौन सी है? PESANGER, PESSENGER या PASSENGER या PESSENGER? क्या होगा हमारा राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पैसेंजर, PASSENGER। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रेचरस की करेक्ट स्पेल बतानी है। क्या होगी ट्रेचरस की करेक्ट स्पेल? TREACHEROUS, TRECHEAROUS,
TRECHEROUS या TREACHROUS? ट्रेचरस. यस, करेक्ट स्पेल इज ऑप्शन नंबर ए, TREACHEROUS. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए करेक्ट स्पेलिंग को लेकर भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसलिए इन्हें बहुत ही ध्यान से देखना है और जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको लिखकर उनकी स्पेलिंग को याद रखना है, ठीक है. अब यहाँ पे देखिए क्लेप्टोमानिया की करेक्ट स्पेल क्या होती है. वैसे क्लेप्टोमानिया मीन्स होता क्या है? यस, हैबिट ऑफ स्टीलिंग, ठीक है. जिसे स्टील करने की, चोरी करने की आदत होती है उसे बोलते हैं क्लेप्टोमानिया, ठीक है. तो स्पेल करेक्ट कौन सी है? KLAPTOMANIA, KLEPPTOMANIA. क्या होगा हमारा राइट आंसर? देखिए और करेक्ट स्पेलिंग सोचिए. यस, इसकी स्पेलिंग कौन सी सही है? इसकी स्पेल होती है मैं दोबारा लिख देती हूँ, एक मिनट. KLEPPTOMANIA. ओके, ये होती है इसकी राइट स्पेलिंग. तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, KLEPTOMANIA. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, अब हमें यहाँ पता करना है कि ईडियम क्या होती है. अगर ईडियम के बारे में आपको डेफिनेशन क्लियर है तो आप इसका करेक्ट आंसर लगा सकते हैं. एन ईडियम इज अ कॉमन एक्सप्रेशन meant to sound sarcastic and impulsive, implausible to the listener or reader. बी है एन idiotic expression repeatedly used by cultural or language group. सी है a commonly used phrase as or expression with a meaning different from a literal translation. क्या होगा हमारा राइट आंसर? सोचिए, आंसर करने की कोशिश कीजिए. ईडियम क्या होती है? A common expression meant to sound sarcastic and implausible to the listener or reader. नहीं, ये तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है. ऐसे ही अगर ऑप्शन सी की बात करें, अ कॉमनली यूज्ड फ्रेज और एक्सप्रेशन विद अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम अ लिटरल ट्रांसलेशन. यस, दिस इज द राइट आंसर. ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है. ईडियम की करेक्ट डेफिनेशन यही होती है, अ कॉमनली यूज्ड फ्रेज और एक्सप्रेशन विद अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम अ लिटरल ट्रांसलेशन. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग शोज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इडियोमेटिक एक्सप्रेशन. अब इसमें से बताना है कि कौन सा इडियोमेटिक एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल है. ओके, सॉरी, इसे देख लेते हैं. हिज इन्वेस्टमेंट्स फेल्ड एंड ही लॉस्ट द फैमिली नेस्ट एग. He did not invest wisely and lost a lot of money. He should not have invested so much in this risky project. He should not have invested so little in that risky project. Which is your right answer? सोचिए, आंसर करने की कोशिश कीजिए. क्या होगा हमारा राइट आंसर? यस, सॉरी, इसको देख लेते हैं. इसका राइट आंसर क्या होगा? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिज इन्वेस्टमेंट्स फेल्ड एंड ही लॉस्ट द फैमिली नेस्ट एग. नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द एग्जाम्पल ऑफ अ सेंटेंस रिटन इन एक्टिव वॉइस. हमें एक ऐसे सेंटेंस का एग्जाम्पल देना है जो एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है, यानी बाकी जो ऑप्शंस होंगे हमारे वो पैसिव वॉइस में होंगे. तो हमें पैसिव वॉइस की पहचान कर लेनी है. क्या होती है पैसिव वॉइस की पहचान? तो उसकी पहचान होती है कि बी की फॉर्म प्लस वर्ब थर्ड होनी चाहिए, ठीक है. तो देख लेते हैं. द न्यू डिशेस हैड बीन वॉश्ड, ड्राइड एंड पुट अवे. She washed, dried and put away the new dishes. The new dishes had been washed, dyed नहीं है, सॉरी, यहाँ पे dried है, ठीक है, and put away by the maid.
तो कौन सा सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है? तो देखिए यहाँ पर भी बी की फॉर्म प्लस वर्ब थर्ड है और यहाँ भी देखें तो बी की फॉर्म प्लस वर्ब थर्ड है, लेकिन यहाँ पर कोई भी बी की फॉर्म नहीं है और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म कह सकते हैं, यहाँ पे सेकंड फॉर्म भी है, ये बी की सेकंड फॉर्म है ना कि थर्ड फॉर्म, क्योंकि बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के जब भी कोई ऐसी फॉर्म आती है तो वो सेकंड फॉर्म में होती है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यस, ऑप्शन नंबर बी, शी washed, dried and put away the new dishes. Okay, now next question, इसे देख लेते हैं। चूज द एग्जाम्पल ऑफ अ सेंटेंस रिटन इन पैसिव वॉइस। एक ऐसे सेंटेंस का एग्जाम्पल देना है जो पैसिव वॉइस में लिखा है। अभी लास्ट में हमने क्या देखा था? जो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लिखा था उसके बारे में। अब हमें देखना है जो पैसिव वॉइस में लिखा है। द रिसर्च नोटेड एन इंक्रीज इन बैक्टीरिया। बी है द रिसर्च नोटेड हाउ मच द बैक्टीरिया इंक्रीज्ड। और सी है द इंक्रीज इन बैक्टीरिया वॉज नोटेड बाय द रिसर्च। तो देखिए मैंने अभी पैसिव वॉइस की पहचान बताई थी, बी की फॉर्म प्लस वर्ब थर्ड। बी की फॉर्म में कौन कौन सी होंगी? अच्छा, तो ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि बी की फॉर्म में कौन सी फॉर्म आएंगी। देखो बी की फॉर्म की बात करें तो एक तो बी वाली फॉर्म होती है जिसमें हम बीइंग, सॉरी एक मिनट, बीइंग और बीइंग की बात करते हैं, ठीक है। एक फॉर्म होती है डू वाली फॉर्म, तो डू में किस किस की फॉर्म आती है? डू, डज और डिड, ठीक है। और एक वाज, वर, ये भी बी की फॉर्म होती है, ठीक है। तो इनके साथ अगर कहीं भी आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है तो वो कौन सी फॉर्म होगी? वो कौन सा सेंटेंस कहलाता है? वो कहलाता है हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा था तो यहाँ पर वाज है और वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो यही की सेंटेंस किस फॉर्म में है? ये पैसिव वॉइस में है। बाकी किसी भी सेंटेंस में आपको ऐसी क्वालिटी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच सेंटेंस इज पंचुएटेड करेक्टली? आपको पंचुएशन देखनी है किसकी करेक्ट है। The twins exchanged looks and Tess said quietly, if only we had none before. Okay, we had the twins exchange looks and Tess said quietly, if only we had none before. Okay, तो कौन से का पंचुएशन सही है? आप एरर मतलब स्पेलिंग करेक्शन पर मत जाना क्योंकि इसमें हो सकता है टाइपिंग एरर हो, लेकिन आपको क्या देखना है? आपको पंक्चुएशन देखनी है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? देखिए इसमें ये इन्वर्टेड कोमाज में यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा लगा हुआ है, ठीक है, ये वाला जो है। और देख लेते हैं, द ट्विन एक्सचेंज लुक्स एंड टेस सेड क्वाइटली, इफ ओनली वी हैड नन बिफोर। ए ऑप्शन ही मुझे राइट लग रहा है, बाकी आप देख सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद अ सूटेबल प्रपोजिशन, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो हम बिना देरी किए इसका आंसर लगा लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा? बाई। सम ट्रेन्स आर रन बाय इलेक्ट्रिसिटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, इसमें भी प्रपोजिशन ही फिल करनी है। ऑप्शन है आपके पास ये, आई विल इंट्रोड्यूस यू डैश माई बॉस विद दिस वीक, सॉरी, आई विल इंट्रोड्यूस यू डैश माई बॉस दिस वीक। तो क्या होगा? इंट्रोड्यूस यू ऑन माई बॉस, टू माई बॉस, टू माई बॉस या फॉर माई बॉस? विच इज योर राइट आंसर? यस, ऑब्वियस ही बात है, क्या होगा? आई विल इंट्रोड्यूस यू टू माई बॉस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं। आर्ट इज नॉट एन एक्टिविटी एसोसिएटेड डैश लेजर। तो ऑप्शन है आपके पास, एसोसिएटेड बाय लेजर्स, एसोसिएटेड इन लेजर्स, एसोसिएटेड विद लेजर्स या फिर एसोसिएटेड फॉर लेजर्स। क्या होगा? अच्छा, लेजर्स मीन क्या होता है? लेजी पर्सन, ठीक है, ध्यान रखना, लेजी। नाउ अब इसका आंसर बताइए क्या होगा? एसोसिएटेड बाय लेजर्स, एसोसिएटेड इन लेजर्स, एसोसिएटेड विद लेजर्स या एसोसिएटेड फॉर लेजर्स। ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर होगा बाय, एसोसिएटेड बाय। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, यहाँ देखते हैं, दीज ऑब्जर्वेशंस डू नॉट कन्फर्म डैश एनी लॉ। तो क्या आएगा?
कन्फर्म इन एनी लॉ, कन्फर्म टू एनी लॉ, कन्फर्म एट एनी लॉ, या फिर कन्फर्म फॉर एनी लॉ? व्हाट इज योर राइट आंसर? सोचिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। यस, कन्फर्म के साथ क्या आता है? ध्यान रखिए, कन्फर्म के साथ हमेशा जो प्रपोजिशन यूज होगा वो होगा टू। कन्फर्म टू एनी लॉ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं। अब कुछ फ्रेजल वर्ब्स आ गई हैं, ठीक है, तो देख लेते हैं। द टू ब्रदर्स डैश ओवर प्रॉपर्टी, तो क्या आएगा? फॉल्स आउट, फेल आउट, फेल ऑन या फेल ऑफ? विच इज योर राइट आंसर? द टू ब्रदर्स फेल आउट ओवर प्रॉपर्टी। फेल आउट का मीन्स क्या होता है? यस, इसका मीनिंग होता है क्वेरल, ठीक है, क्वेरल यानी झगड़ा हो जाना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फेल आउट का मतलब यही होता है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ही हैज़ डैश अ न्यू बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट, तो क्या आएगा? ही हैज़ के साथ कौन सी फ्रेजल वर्ब लगेगी? सेट आउट, सेट इन, सेट डाउन या सेट अप? सोचिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। क्या होगा हमारा राइट आंसर? यस, इसका राइट आंसर है सेट अप। ही हैज सेट अप अ न्यू बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट। ओके, तो सेटअप मीन्स होता क्या है वैसे? सेटअप मीन्स होता है बिगिन करना, टू स्टार्ट, है ना, या टू बिगिन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्ट्राइक वॉज डैश आफ्टर नेगोशिएशन, तो क्या होगा? कॉल्ड ऑफ, कट ऑफ, कॉल अप, टेकन ऑफ? तो स्ट्राइक मीन्स क्या होता है? हड़ताल करना, ठीक है। तो इसके साथ कौन सा प्रपोजिशन यूज होगा? इसके साथ होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या है? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कॉल्ड ऑफ। कॉल्ड ऑफ का मतलब क्या होता है? ठीक है, किसी चीज को समाप्त कर देना, समाप्त यानी फिनिश, समाप्त कर देना। ओके, तो यहाँ हो जाएगा द स्ट्राइक वाज कॉल्ड ऑफ आफ्टर निगोशिएशंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द चीफ गेस्ट विल डैश द प्राइज, तो क्या आएगा? गिव ओवर, गिव अप, गिव इन या गिव अवे? व्हाट इज योर राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है गिव अवे, ऑप्शन नंबर डी। गिव अवे का मतलब क्या होता है? टू डिस्ट्रीब्यूट, टू डिस्ट्रीब्यूट मतलब चीज़ों को बांटना। ओके, और अच्छा, अगर आपसे गिव अप का मतलब पूछा जाए, वेरी इजी है, तो गिव अप का मतलब क्या होता है? छोड़ देना या हार मान लेना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द एनिमी डैश आर्म्स, तो क्या आएगा? लेट इन, लेट डाउन, ले अप या ले ऑफ? व्हाट इज योर राइट आंसर? लेट डाउन, दिस इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। लेट डाउन मीन्स क्या होता है? टू सरेंडर, ठीक है, ये होता है लेट डाउन का मतलब। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्टली स्पेल वर्ड, फिर से स्पेलिंग से क्वेश्चन बन रहा है, तो कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है एंटरप्रेन्योर की? बताइए, एंटरप्रेन्योर की करेक्ट स्पेल क्या होगी? ENTREPRENEUR, ENTERPRENUR, ENTERPRENUER या ENTREPRINUER? What is your correct spelling? Yes, A is the right option. ENTREPRENEUR. Okay. Now next question. Choose the correctly spelled word. यहाँ पर भी हमें करेक्ट स्पेल बतानी है। एटिकेट की
करेक्ट स्पेल क्या होती है? एटिकेट। ETIQUETE, ETIQUETTE, ETTIQUETTE या ETTIQUETE? What is your right answer? देखिए एटिकेट की स्पेल होती है ETIQUETTE। ध्यान रखना लास्ट में डबल टी आता है, स्टार्टिंग वाला टी सिंगल रहता है, ठीक है। एटिकेट स्पेलिंग ध्यान रहेगी, और सॉरी यहाँ पे सिंगल ही है, डबल ही मत समझ लेना। नाउ तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, एटिकेट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्टली स्पेल वर्ड। यहाँ पर भी हमें करेक्टली स्पेल वर्ड बताना है। मिलेनियर की करेक्ट स्पेल क्या होती है आपको मुझे बताना है, बताइए, सोचिए, आंसर करने की कोशिश कीजिए। व्हाट इज द मिलेनियर्स करेक्ट स्पेल? यस, इसकी करेक्ट स्पेल है MILLIONAIRE। दिस इज कॉल्ड मिलेनियर। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, MILLIONAIRE। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम फ्रेजेस? अब देखिए यहाँ पे ईडियम फ्रेज, सॉरी यहाँ पे मिस टाइपिंग एरर है, मैं लिख देती हूँ क्या ईडियम है हमारी। तो हमारी ईडियम है अ गुड समैरिटन, ठीक है, समैरिटन, अ गुड समैरिटन। इसका करेक्ट मीनिंग क्या होता है ये आपको बताना है। आई होप मेरी हैंडराइटिंग आपको समझ आ रही होगी, तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। अ गुड समैरिटन का मतलब क्या होता है? एन ऑनेस्ट पॉलिटिशियन, अ गुड प्रीस्ट, अ क्लेवर पर्सन या अ जेन्युइनली हेल्पफुल पर्सन? क्या होगा हमारा राइट आंसर? सोचिए, आंसर करने की कोशिश कीजिए। समैरिटन का मतलब क्या होता है? यस, वेरी हेल्पफुल। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, अ जेन्युइनली हेल्पफुल पर्सन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लो हिज ऑन ट्रम्पेट। ये तो वेरी फेमस फ्रेज है, आपको बताना है इस इडियम का मतलब क्या होता है। ब्लो हिज ऑन ट्रम्पेट, फ्लैटर्स, प्रेजेस अदर, एडमोनिशेस अदर्स, प्रेजेस हिमसेल्फ? क्या होगा राइट आंसर? यस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रेजेस हिमसेल्फ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स विच ऑफ द वर्ड्स बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग? अब यहाँ पर जो गिवन अल्टरनेटिव्स मतलब जो बोल्ड फॉर्म में दिया है, इसका करेक्ट मीनिंग देखना है इसमें से। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना। देयर वॉज नो अल्टरिस्टिक मोटिव दैट प्रॉम्प्ट हिम टू हेल्प हर। तो क्या आएगा? अल्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है आपको करेक्टली ये बताना है। इसका सिनोनिम क्या है? इसका सिनोनिम पॉवर्टी है, जेलेसी है, मीननेस है या एनमिटी है? सॉरी, इसमें करेक्ट ऑप्शन आपको दिया ही नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सेल्फिश, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन है सेल्फिश होना। तो अल्टरिस्टिक का सिनोनिम क्या होता है? सेल्फिश। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इम्पेटुअस यहाँ पे हिज होना चाहिए, हिज इम्पेटुअस बिहेवियर वॉज एट्रीब्यूटेड टू हर अपब्रिंगिंग। तो इम्पेटुअस का मतलब क्या होता है? स्विफ्ट, रैश, क्वाइट एंड जेंटल या स्लगिश? क्या होगा हमारा राइट आंसर? देखिए, इम्पेचुअस का मतलब होता है क्वाइट एंड जेंटल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव वन वर्ड विच कैन बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर वन, ठीक है। एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देना है किसके लिए? वन हु डेजर्ट्स हिज रिलीजन, वन हु डेजर्ट्स हिज रिलीजन, सॉरी, हिज रिलीजन,
तो ऑप्शन है आपके पास deserter, fanatic, apostate, turncoat. What is your right answer? यस, दिस इज कॉल्ड अपोस्टेट. ओके, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, एक ऐसा अपोस्टेट मीन्स क्या होता है? अ डिसलॉयल पर्सन. ठीक है, हु बेट्रेज. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्डर ऑफ ब्रदर. मर्डर ऑफ ब्रदर आपको इजीली पता है, पहले ही बता चुकी हूँ, क्या होगा? फेट्रिसाइड. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Rajan employed my friend only when I agreed to avouch for his honesty. तो अबाउच की करेक्ट सिनोनियम बताना है, क्या होगा? वो, अफीम, पे, गारंटी. व्हाट इज योर राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है अफीम. अफीम मतलब टू गिव परमिशन या अफर्मेशन ऑफ समथिंग. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, they knew by his sophomoric remarks that he was still native in the field. इसका सिनोनिम बताना है. कौन से वर्ड का सिनोनिम बताना है? तो आपको सिनोनिम बताना है सोफोमोरिक रिमार्क का. सोफोमोरिक मीन्स क्या होता है? ऑप्शन है आपके पास कैजुअल, अनपैलेटेबल, इग्नोरेंट या इमेच्योर. व्हाट इज योर राइट आंसर? सोचिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए. यस, इसका करेक्ट आंसर है इमेच्योर. ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स. ये तो आप सभी को पता होगा. इसका मतलब क्या होता है? गेट हिस्ट्रिकल, वरी अबाउट द एक्सटिंक्शन ऑफ एनिमल, वी हिपोक्रिटिकल टू शेड फॉल्स टीयर्स, और सिंसियरली ग्रीव फॉर समथिंग. What is your right answer? Yes, इसका करेक्ट आंसर है बी, हाइपोक्रिटिकल टू शेड फॉल्स टीयर्स. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कॉल अ स्पेड. इसका मतलब क्या होता है? टू प्ले कार्ड्स, टू बी एरोगेंट एंड एडमेंट, टू स्पीक विदाउट मेनेसिंग वर्ड्स, टू बी कॉन्फिडेंट ऑफ योर सेल्फ. क्या होगा आपका राइट आंसर? सोचिए, आंसर करने की कोशिश कीजिए. देखिए, यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में अक्सर इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो मैं बिल्कुल आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही करा रही हूँ कि ग्रामर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं. ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं जो पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं. ठीक है, तो आप इन्हीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका पेपर किस तरीके का आने वाला है. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? टू स्पीक विदाउट मेनेसिंग वर्ड्स. ओके, आ स्पेड का मतलब होता है टू स्पीक विदाउट मेनेसिंग वर्ड्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसे. रॉबर्ट क्लाइव वॉन हिज लॉरेल्स इन द बैटल ऑफ प्लासी. तो यहाँ पे हमें करेक्ट मीनिंग बताना है किसका, जिसपे मैंने सर्कल किया है, हिज लॉरेल्स. लॉरेल्स का करेक्ट मीनिंग क्या होगा? फॉट ब्रेवली, डिफीटेड हिज एनिमीज, acquired distinction या overpowered his enemies. What is your right answer? Yes, इसका करेक्ट आंसर है acquired distinction. Okay? आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसे शेयर करें, जिससे कि मुझे भी और ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके. और आपको अगर मेरी वीडियो में कुछ भी समझ ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे अपनी क्वेरी बता सकते हैं. मैं डेफिनेटली उनका रिप्लाई करूँगी. ओके, और आपको अगर कोई और हेल्प की ज़रूरत है तो आप उसके बारे में भी मुझे बता सकते हैं. अगर किसी टॉपिक को समझना है तो मैं टॉपिक पर भी वीडियो लाऊंगी. आप किसी भी टॉपिक का नेम मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए. ठीक है, तब तक के लिए देखते रहिए मेरे चैनल को. डेली आपको इस चैनल पर
वीडियो सेंड की जा रही हैं, आपको लिटरेचर से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट डाले जा रहे हैं, और मैं टॉपिक स्पेशल भी लेकर आई हूँ। अब मैं शेक्सपियर पर भी क्वेश्चन करा रही हूँ, उनको भी आपको देखना है, प्लस मैं ग्रामर के अलग से आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ, उसको भी आपको देखना है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।